Hello everybody, good morning to you all. I'm Mohammad Zaid. Today I'm here with another topic. The topic is English grammar. At first, we all must understand what is the meaning of English grammar. ठीक है। जैसे आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी टॉपिक्स आती हैं लाइक एज वॉइस नरेशन, कॉन्जंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ प्रेडिकेट, ठीक है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ब आर देयर, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ये सब भी एक टॉपिक्स है। लेकिन आई मीन टू से टू यू ऑल that before learning all the remaining parts of English grammar, everybody must understand the meaning of English grammar. Suppose that you have learnt all the parts of speech and all the part of English grammar, but you don't know the meaning of English grammar, and you want to contact with anybody else, and the person asks you about English grammar, and you don't enable to tell the person, then it will be a useless task of yours. You will feel regret there. तो मेरे कहने का मतलब ये जो सारी टॉपिक हैं उसको पढ़ने से पहले हमको बेसिक चीज़ जाननी पड़ेगी, और बेसिक के चीज़ जो एक एक वर्ड है वो जानना पड़ेगा। यानी कि बेसिक चीज़ पहले हम लोगों को क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में सीखना है ना। 1 2 3 4 5 इस तरह सीखना है। ये नहीं कि 5 4 सीख लिया उसके बाद 1 2 पता ही ना हो। तो ग्रामर की जो सारी टॉपिक हैं वो मान लो 4 5 हैं, ठीक है, और जो ग्रामर क्या चीज़ है ये 1 है। मेरे कहने का मतलब ये सिस्टमेटिक वे में अगर आप सीखोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर नहीं सीखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पहले कि और जो टॉपिक उसको मैं बताऊँ, आई विल टेल यू वेरी सून, बट here before all the remaining topics of English grammar, everybody should learn what English grammar stand for. English grammar का मतलब क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। I have shown the definition of English grammar very apparently here. मैंने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश ग्रामर। पहले समझते हैं कि ये मैं बात इंग्लिश ग्रामर की जो कर रहा हूँ ये समझते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ग्रामर लाइक हिंदी ग्रामर, अरबी ग्रामर एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे ग्रामर इन द सेम वे इंग्लिश ग्रामर इज़ आल्सो। इंग्लिश ग्रामर कुछ और नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंग्लिश पहले इसको हटा देते हैं, क्योंकि ग्रामर चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे अरबी ग्रामर हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, वहाँ पर जो राइटिंग होती है वो अलग होंगी, ठीक है। जैसे अरबी ग्रामर में क्या होगा, अरबी में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। तो जो तीनों में ग्रामर ग्रामर की डिफिनेशन तो एक ही होगी ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड ग्रामर है इसका मतलब चाहे आप अरबी में लो, चाहे हिंदी में लो, चाहे इंग्लिश में लो, तीनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है ना। ग्रामर वर्ड का मतलब, जैसे ग्रामर को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्याकरण बोलते हैं, तो व्याकरण की डिफिनेशन भी वही होगी बट वो हिंदी में होगी, ओके। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रामर, ठीक है ना। तो ग्रामर की जो डेफिनेशन इंग्लिश में होगी वही होगी, ठीक है ना। डेफिनेशन कहाँ बदलती है, बट ये स्क्रिप्ट बदलता है ना, जो रिटन मैटर होता है वो बदलता है, कि आप हिंदी में लिख रहे हो कि इंग्लिश में लिख रहे हो, बट द डेफिनेशन विल बी सेम। तो हम लोगों को समझना है कि ये ग्रामर क्या है। एट फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट ग्रामर इज़। तो यहाँ पर डिफिनेशन है, ग्रामर इज़ अ प्रोसेस दैट मेक्स अस अवेयर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ग्रामर एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, कुछ और नहीं, एक प्रक्रिया है। व्याकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जो हमें अवेयर कराती है, जागरूक कराती है। अवेयर का मतलब होता है कॉन्शियस, जागरूक, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप जागरूक हो जाओ उससे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अवेयर इंग्लिश में। तो अवेयर करवाती है कि करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट स्टेटमेंट या जो भी आप बोल रहे हो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी इनकरेक्ट लिखा है उससे करेक्ट करना ही क्या है, या सही सही बोल देना है क्या है, इस ये ग्रामर हमको बताता है। ग्रामर एक प्रोसेस है जो हमें क्या करता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बोलना सिखाता है। जो कुछ भी हो रहा है उसको सही बोल देना या सही बता देना, उसको बोलते हैं ग्रामर। सपोज दैट आई गेव यू मैनी सेंटेंसेस एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ माइन हैज़ मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, मिस्टेक होगी तो क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर यू विल मेक देम इम्प्रूव्ड, यू विल मेक देम करेक्ट। आप उसको सही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर एक प्रोसेस है, व्याकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो हमें क्या करती है, सही राह पे ले जाती है। समझ गए जो मैंने वर्ड यूज़ किया।
ग्रामर हमको क्या करती है, लीड करती है। लीड का मतलब होता है सही राह पे ले जाना, और मिसलीड का मतलब होता है गलत राह पे ले जाना। तो हमको लीड करती है कि जो कुछ भी गलत उसको सही करना ही ग्रामर है। अब इसमें क्या आप सही कब कर पाओगे, जब ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। देयर आर सो मेनी रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इफ़ यू लर्न ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर देन यू विल वेरी सून नो, आप बहुत जल्दी जान जाओगे। तो हेयर आई एम नॉट टेलिंग यू द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू इंग्लिश ग्रामर। तो आने वाले समय में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो पहले हमको समझना है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर इज़ अ प्रोसेस दैट मेक्स अस अवेयर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमको करेक्ट स्टेटमेंट से अवेयर करवाता है कि क्या गलत है, उसको सही करना है। ठीक है, दैट इज़ अ प्रोसेस। वो चाहे हिंदी में हो चाहे अरबी में हो। मान लो आप अरबी बोल रहे हो और आप गलत बोल रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ अरबी ग्रामर यू कैन स्पीक वेरी वेल। विद द हेल्प ऑफ हिंदी ग्रामर यू कैन स्पीक वेरी वेल। समझ गए। तो ये एक प्रोसेस है जो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है, करेक्ट स्टेटमेंट को बताता है कि कैसे करेक्ट बोला जाए। एज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल शोन किए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई एम फीलिंग वेल, और मैंने इसको इनकरेक्ट लिखा है, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए आई एम वेल। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है गलत कैसे हो गया। एक्चुअली ये बोला जाता है आई एम फीलिंग वेल, ये बोला जाता है, बट ग्रामेटिकली ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि जो ये वर्ब फील वर्ब है, इस फील वर्ब को स्टेटिव वर्ब माना जाता है। स्टेटिव का मतलब क्या होता है पहले ये समझते। स्टेटिव मतलब रुका हुआ होता है। तो जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो उसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कुछ भी चीज़ चल रही है, और स्टेटिव का मतलब होता है जो चीज़ रुकी हुई है। समझ गए। तो क्या हो रहा है इसमें, फील एक ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। ये ग्रामर कहता है अगर आप कंटिन्यूअस ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू डोंट मेक इट कंटिन्यूअस देन इट विल बी गुड फॉर यू ऑल, बट इफ़ यू मेक इट कंटिन्यूअस देन इट विल बी नॉट इनकरेक्ट। ये बोला जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सेंटेंस मैंने इनकरेक्ट लिखा है ये ग्रामर का रूल है। ग्रामर कहता है कि ऐसा मत बोलिए आप, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेल, ऐसा मत बोलिए। उसकी जगह पे आप क्या बोलिए, आई एम फीलिंग वेल। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो या आप अच्छा महसूस करते हो, दोनों कंडीशन में आपको क्या बोलना, आई फील वेल, आई एम फीलिंग वेल, नो। ठीक है, बट अगर आप बोलते हो तो ये गलत नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, बाय मीन्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर या बाय द साइट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं आपको कहा जाता है, आपको दिया जाता है एप्लीकेशन लिखने के लिए या कोई राइटिंग लिखने के लिए राइटिंग दी जाती है, बट वहाँ पर ग्रामेटिकल चीज़ें चलती है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, अगर ये सब लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आई फील वेल, दिस राइटिंग मस्ट बी गुड, दिस इज़ रिगार्डेड एज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, मैं कभी बताऊंगा कि आई एम फीलिंग वेल का मतलब क्या होता है, आई फील वेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आई एम फीलिंग वेल भी बनता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको कौन इग्नोर करता है, इंग्लिश ग्रामर इग्नोर करता है। इंग्लिश ग्रामर इसको नहीं मानता है कि आप मत बनाइए, आई एम फीलिंग वेल मत बनाइए। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसी है जिसे कंटिन्यूअस कभी बनता ही नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते हो तो पूरी तरह से गलत भी नहीं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कभी आपको बताऊंगा कि अगर आप आई एम फीलिंग वेल लिखते हो तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप आई फील वेल लिखते हो तो उसका मतलब क्या हुआ, तब आप वहाँ पे समझोगे। बट अभी आप इतना जानो कि ये मैं आपको सही बोलने, आप सही बोलो इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू इम्प्रूव्ड। ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग दैट यू हैव टू मेक ऑल द सेंटेंस करेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बट बोथ सेंटेंसेज आई हैव रिटन डाउन, आई एम फीलिंग वेल, आई फील वेल, ये अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है। ठीक है, बट बाय द साइड ऑफ इंग्लिश ग्रामर के व्यू से, इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अगर किसी एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, मान लो कोई राइटिंग लिखनी है, तो अगर आप पहला वाला लिखते हो तो आपको गलत कर दिया जाएगा, और सेकंड अगर आप लिखते हो तो आपको सही किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रामेटिकल रूल चलते हैं ना, तो ग्रामेटिकल रूल देखना पड़ेगा। वेल खैर, आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल है, मैंने आपको कन्विंस करने के लिए, आप को डीपर लेवल पे जाने के लिए, ले जाने के लिए मैंने एक एग्जांपल और दिया है।
सेकेंड एग्जाम्पल इज राम एंड यू गो देयर, मैंने इसको इनकरेक्ट लिखा है और करेक्ट इसका सेंटेंस होगा यू एंड राम गो देयर। क्यों? यहाँ पर तीन पाँच नहीं है पहले वाले की तरह, यहाँ पर बहुत सिंपलेस्ट वे है समझने के लिए। और ये है कि आप जानते हो कुछ पर्सन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में किसको रखा गया? आई और वी को रखा गया है, ठीक है। सेकंड पर्सन में ओनली यू को रखा गया एंड थर्ड पर्सन में जितने बचे सबको रखा गया है, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आएंगे जो बचेंगे? ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, है ना, या किसी आदमी का नाम आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो पर्सन यूज़ किए गए हैं, एक राम यूज़ किया गया, एक यू यूज़ किया गया। आपको पता है राम जो है वो किसी आदमी का नाम है, ये थर्ड पर्सन आएगा। और आपको पता है यू जो है वो सेकंड पर्सन है। तो एक इसमें रूल लगेगा, मैं आपको रूल वाली बात बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ग्रामर जो रूल को ही फॉलो करता है, ठीक है। ग्रामर रूल को फॉलो करता है। ग्रामर के अंदर जो आप जाओगे, इफ़ यू गो the deeper level of English grammar, then you will find out that there are lots of rules of English grammar, and if you know the rules of English grammar very well, then your English must be good. Okay, तो यहाँ पर रूल है कि 231 यानी 231। 231 का मतलब हुआ पहले दो आता है, दो मतलब सेकंड पर्सन, एक इसके बाद थ्री आता है ना, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, उसका फर्स्ट आता है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पहले दो आएगा, उसके बाद तीन आएगा, उसके बाद वन आएगा। इसका मतलब दो सेकंड पर्सन पहले आएगा। सेकंड पर्सन में किसको रखा गया है? यू को रखा गया, तो पहले यू आएगा। फिर थर्ड पर्सन में किसको रखा गया है? हे शी इट दे या किसी आदमी का नाम, तो यहाँ पर राम किसी आदमी का नाम है तो राम आएगा। बट फर्स्ट पर्सन उसके बाद आता है 231। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है ही नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? यू एंड राम गो देयर, ये दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो 231 दिस इज़ फार्मूला 231, यू ऑल मस्ट लर्न इट, यू ऑल मस्ट मेमोराइज दिस फार्मूला 231। अगर बहुत सारे पर्सन किसी भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो आपके पास एक फार्मूला है 231। यू विल यूज़ दिस फार्मूला इन योर सेंटेंस, एंड इफ़ यू यूज़ दिस फार्मूला इन योर सेंटेंस will undoubtedly be correct. Okay, let's move on to the last example. The last example is there is many boys. Incorrect मैंने दिखाया है, there are many boys, मैंने यहाँ पर करेक्ट दिखाया है। आपको पता है यहाँ पर इस और आर की गलती दिखाई गई है, तो यहाँ पर भी रूल लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर रूल पे डिपेंड करता है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप जाओगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर सो मेनी रूल्स इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर इज़ बेस्ड ऑन रूल्स, इसका एक अपना रूल होता है, ठीक है। अगर आप रूल जानते हो तो आपकी इंग्लिश सही कही जाएगी, अदरवाइज़ वही काम चलाओ वाली इंग्लिश बोलनी पड़ेगी जैसे लोग बोलते हैं। ओके, तब आप किसी इंटरव्यू को करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में आप जाओगे वहाँ पर ग्रामेटिकल इंग्लिश चलती है, चाहे जहाँ जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ आप, चाहे टीचिंग फील्ड में जाओ, चाहे जिस फील्ड में जाओ, किसी कंपनी में जाओ, कहीं पर भी होता है इंटरव्यू जो होते हैं, या आपको कोई राइटिंग करनी है, ठीक है, तो राइटिंग भी क्या करना पड़ेगा आपको? ग्रामेटिकल होगा। जैसे मान लो आप ब्लॉग बना रहे हो, तो ब्लॉग भी क्या करोगे? आप राइटिंग करोगे। मान लो आपने राइटिंग का ब्लॉग बनाया, तो वहाँ पर क्या होगा? ब्लॉग में जो आप कुछ लिखोगे, मान लो आप किसी को आप कन्विंस करो, समझा रहे हो, तो वहाँ पर जो कुछ भी आप लिखोगे, योर राइटिंग विल बी ग्रामेटिकल होनी चाहिए आपकी राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर इज़ और आर की गलती है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने इज़ यूज़ किया, सेकंड में आर यूज़ किया, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट रूल क्या है? मैनी बॉयज़ यहाँ पर आया है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। तो मैनी बॉयज़ का मतलब यहाँ हुआ दिस सोस प्लूरल, है ना, ये प्लूरल को बताता, तो यहाँ प्लूरल के लिए इज़ नहीं आर होना चाहिए था, तो सेकेंड में इसीलिए मैंने आर बनाया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी एक रूल लगा। तो मैंने बताया ना अभी, ग्रामर इज़ जस्ट ऑफ रूल, है ना, ग्रामर सब रूल का ही खेल है, ठीक है ना। तो ये था डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। आई थिंक एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड व्हाट आई एलाबोरेटेड हेयर। देन थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल meet very soon in another video. Thanks a lot. Take care.